नमस्ते। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विटामिन बी 12 की कमी, ये शब्द शायद सुने सुने लगते होंगे, है ना? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर घबराने की बात नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसका एक बहुत ही सिंपल और असरदार सल्यूशन ढूंढेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वेजिटेरियंस में ये बी 12 की कमी इतनी आम क्यों है? मतलब क्या ये सिर्फ खाने की बात है? असल में इसका जवाब सिर्फ हमारी प्लेट में नहीं बल्कि हमारे पेट में भी छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सॉल्यूशन पे जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आखिर शुरू कहाँ से होती है, मतलब इसकी जड़ क्या है। क्योंकि अगर हम कारण समझ गए तो इलाज बहुत आसान हो जाता है। देखिए, बी 12 की कमी के ना कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे जो लोग रोज एसिडिटी की दवा लेते हैं, जैसे पैंटोप्राजोल, वो दवाएं पेट की बी 12 को अब्जॉर्ब करने की ताकत को कम कर देती हैं। दूसरा, जाहिर है अगर डाइट एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है। और तीसरा, अगर कोई पाचन से जुड़ी समस्या है जैसे IBS या गैस्ट्राइटिस, तो भी शरीर पोषक तत्व ठीक से सोख नहीं पाता। पता है, हमारा शरीर हमसे बात करता है, हमें सिग्नल देता है, हमें बस उसे सुनना है। जैसे पैरों में झंझनाहट या सुनपन सा महसूस होना, सिर में भारीपन रहना, या फिर बेवजह की थकान, ऐसा कि थोड़ा सा काम किया और सांस फूलने लगी। ये सब बी 12 की कमी के लक्षण हो सकते हैं, तो इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ ली, लक्षण समझ लिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और ये कोई मुश्किल सॉल्यूशन नहीं है। हम एक बहुत ही पावरफुल, सिर्फ 4 चीज़ों से बनने वाला घरेलू नुस्खा देखेंगे। ये न सिर्फ बी 12 की कमी पूरी करेगा, बल्कि आपके डाइजेशन को भी मजबूत बनाएगा। और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए ना, वो सब हमारे किचन में ही मौजूद हैं। आपको चाहिए एक बड़ा चम्मच भुने हुए चने, छिलके वाले, हाँ, फिर 3 मुनक्के जिनके बीज निकाल दिए हों, एक छोटी कटोरी घर का जमा हुआ दही, और आखिर में बस 2 चुटकी भुना जीरा पाउडर। बस इतना ही। अब इसे बनाना कैसे है? बहुत सिंपल है। रात को सोने से पहले चने और मुनक्के पानी में भिगो कर रख दें। इससे क्या होगा, चने पचने में आसान हो जाएंगे। फिर सुबह रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ घर का दही लीजिए और उसमें ये भीगे हुए चने और मुनक्के मिला दीजिए। ऊपर से वो 2 चुटकी भुना जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसे खाना कब है? नाश्ते के बाद। और हाँ, एक जरूरी बात, इसे खाने और चाय, कॉफी या दूध पीने में कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखिएगा। अब देखिए, इस उपाय की सबसे खास बात क्या है। ये सिर्फ बी 12 का सप्लीमेंट नहीं है, ये असल में आपके पेट को, आपकी आंतों को मजबूत बना रहा है। दही में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं, वो आपके पाचन तंत्र को इतना काबिल बना देते हैं कि आपका शरीर खाने में से ही बी 12 को अच्छे से एब्जॉर्ब करने लगता है। मतलब ये जड़ से काम करता है। तो वो घरेलू उपाय तो है ही कमाल का, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अपनी रोज की डाइट में भी कुछ चीजें शामिल कर लें तो बी 12 की कमी कभी होगी ही नहीं। तो चलिए अब देखते हैं बी 12 के 5 सबसे बढ़िया वेजिटेरियन सोर्स। अक्सर लोग पनीर और चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? पर ये दोनों अलग हैं। पनीर, जैसा कि हम जानते हैं, दूध में नींबू या सिरका डालकर फटाफट बना लिया जाता है, जबकि चीज को बनाने में एक लंबा फर्मेंटेशन का प्रोसेस लगता है। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि दोनों, पनीर भी और चीज भी, बी 12 के जबरदस्त सोर्स हैं। आपने कभी ब्रेकफास्ट सीरियल्स के पैकेट पर फोर्टिफाइड लिखा हुआ देखा है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि कंपनी ने उस खाने में ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स मिलाए हैं, जैसे कि विटामिन बी 12। तो अगली बार जब आप शॉपिंग करें तो पैकेट के पीछे लेबल पे ये शब्द जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए फटाफट लिस्ट देख लेते हैं। बी 12 के टॉप 5 वेजिटेरियन फूड्स हैं: पनीर, चीज, दही, फोर्टिफाइड सीरियल्स जैसे ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स, और दूध। अगर हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल करें तो बहुत फायदा होगा। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, इंतजार मत कीजिए कि लक्षण दिखें। समय समय पर अपना विटामिन बी 12 लेवल टेस्ट करवाते रहना एक बहुत अच्छा आइडिया है। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही पकड़ा जा सकता है। ये अपनी सेहत को लेकर प्रोएक्टिव होना है, जो कि बहुत जरूरी है। तो अब सारी जानकारी हमारे पास है, उपाय भी हैं और खाने की लिस्ट भी। अब सवाल ये है कि अपनी सेहत को लेकर अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जानकारी का असली फायदा तभी है जब उसे अपनाया जाए। तो सोचिएगा जरूर और अपना ख्याल